एक योगी पुरुष थे, वो गंगा जी का किनारा था, गुफा थी, तो उनको लगा कि बहुत बढ़िया है, गंगा जी हैं, यहीं चातुर्मास करेंगे। अब चातुर्मास में कुछ न कुछ तो भिक्षा रोज लेनी पड़ेगी। तो ग्वारिया बड़ा भगत था, उसने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा आप यहाँ? बोले हाँ, 4 महीना बच्चा यहीं रहेंगे। तो महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? बोले भैया तेरे ऊपर कोई भार वजन न पड़े तो गैया का धारोष्ण दुग्ध हमको एक बार दे दिया करो। हाँ हाँ बाबा दे देंगे, हमारी बहुत गैया हैं। तो गैया की धार काट के बाबा जी को दे देता। 4 महीना है गए। बाबा बोले बच्चा हमारा चातुर्मास से पूरा हो गया और अब हम प्रस्थान करेंगे, पर हमारे पास रुपया कौड़ी तो है नहीं जो हम तुमको दें, और आशीर्वाद तो सेवा करने वालों को अपने आप मिल जाता है। पर देखो बच्चा हम योगी पुरुष हैं, तुम अभी बालक हो, कुछ तुमको ध्यान धारणा सिखा देते हैं। अरे बोले बच्चा हम गई बाबा हम गैया भैंस चराते हैं, हम पे फुर्सत नहीं। बोले नहीं देखो ऐसा करो तुम गंगा जी में स्नान करके इसी गुफा में थोड़ी देर बैठ जाया करो। जो गैया भैंस चर के बैठ जाती हैं उतनी देर स्नान करके बैठ जाया करो और ध्यान किया करो। भगवान का ध्यान सिखा दिया उसको। बोला महाराज ये भगवान का ध्यान हमसे नहीं बनेगा, हम तो जिसको देखा ही नहीं उसका हम ध्यान क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको सबसे प्रिय कौन लगता है? तो वो ग्वारिया बोला कि ये कल्लू भैंस हमको सबसे प्रिय लगती है, इतनी प्रिय लगती है भैंस हमको, हम थक जाते हैं इसकी पीठ पे सवारी भी कर लेते हैं, बड़ी बढ़िया भैंस है हमारी, बहुत प्रिय है हमको। बोले अच्छा तो बच्चा भैंस का ही ध्यान किया करो। ध्यान की पद्धति, आसन की पद्धति संत ने सिखा दी। वो भैंस का ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते उसकी ध्यान में ऐसी सिद्धि हो गई कि कालांतर में जब गुरुदेव आए तो लोगों ने कहा, वो पूछा उन्होंने गांव में को बालक कहाँ गया? बोले महाराज एक बाबा जी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी, अब तो बहुत लंबा समय हो गया वो गुफा से निकला ही नहीं है। गुफा का छिद्र छोटा था महाराज जी और भीतर से गुफा बड़ी थी, महात्मा उसी में रहते थे। तो महात्मा गए, उन्होंने देखा इसकी तो समाधि लग गई, समाधि लग गई उसकी। तब उन समर्थ योगी पुरुष ने उसके भीतर ध्यान में प्रविष्ट होकर उसको ध्यान से विचलित किया और उसको भीतर आवाज दी, वत्स मैं ध्यानोपदेष्टा तुम्हारा गुरु आ गया हूं, बाहर आओ मेरा स्वागत करो। तो उसने ध्यान में ही कहा कि मैं बाहर कैसे आऊं, गुफा का द्वार छोटा है, मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे सींग इस गुफा के द्वार में अटक रहे हैं, और फिर सींग कथनचित निकल भी आवे तो हमारा पेट तो बहुत मोटा है, वो तो निकल ही नहीं सकता है। महात्मा प्रसन्न हुए, वाह बच्चा तूने भैंस का ध्यान करते करते तदाकार वृत्ति प्राप्त कर ली है। महात्मा ने योग की कुछ क्रिया करके उसका ध्यान उतारा और कहा देख तुझे ध्यान तो सिद्ध हो गया पर भैंस का ध्यान ठीक नहीं, अब काले काले नख सिख सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण का ध्यान करो। और महाराज अपने संकल्प से उसके चित्त में श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दी। तो कहने का आशय ये है कि एक अनपढ़ व्यक्ति संत कृपा से भैंस का ध्यान करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति से युक्त हो सकता है, तो निरंतर भगवत ध्यान करते करते भगवदाकाराकारित वृत्ति से युक्त कोई क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता। तो आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो विष्णु पुराण में प्रहलाद चरित्र पढ़ लेना। विष्णु पुराण में महाराज जी, विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। वहां एक जगह प्रहलाद जी ने भगवान से पूर्ण तादात्म्य स्थापित किया है। वो अपने को जीव कह के, दास कह के, भक्त कह के नहीं, अपने में ही भगवत तत्व का पूर्ण अनुसंधान कर रहे हैं। और उस समय भगवान ने कहा प्रहलाद इस समय तुम में और हम में भेद समाप्त हो गया है। इस चित्त की वृत्ति का भगवदाकार होना ही मोक्ष है, और इस चित्त की वृत्ति का जगदाकार होना यही बंधन है। नाम जप तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत परम सिद्ध संत श्री स्वामी रामरतन दास जी महाराज पटिया वारे बाबा सरकार ने पत्थर के पटिया पर बैठकर राम राम किया और वहीं बैठकर सिद्ध हो गए।
आज भी पटिया धोकर पिला दो तो भूत प्रेत उतर जाता है, सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। आज भी जिस पटिया पर बैठकर, ये मुरैना के पास है, धौलपुर मुरैना के पास है करह नामक स्थान, जहाँ श्री राम रतन दास जी महाराज पटिया वारे बाबा नाम के सिद्ध पुरुष हुए। तो जिस पत्थर के पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया वो पटिया सिद्ध हो गया। अद्भुत तीर्थ है। बहुत ध्यान से सुने, सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। भयंकर से भयंकर पापों का प्रायश्चित है, आप उससे मुक्त हो सकते हैं प्रायश्चित करके पाप से, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता क्या है? भगवान ने हमारे साथ इतना उपकार किया, मनुष्य जन्म देकर सब कुछ भगवान ने हमें कृपा पूर्वक प्रदान किया, बदले में हमसे कुछ नहीं लिया, फिर भी हम भगवान को भूले बैठे हैं। ये है कृतघ्नता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। हर दिन संतों की नई दिव्य गाथा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें संतों की दिव्य गाथा।